जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, यानी कि 3 से 4 दिन आपके एग्ज़ाम में बचा है। तो उसी को देखते हुए आज हम फास्ट रिवीजन लेके आए हैं, यानी कि हिंदी साहित्य के वो प्रमुख कवि, लेखक और रचनाएं, यानी कि इस वीडियो में आपको सभी के सभी कंप्लीट प्रमुख कवि, लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये फास्ट रिवीजन है, 3 से 4 दिन बचे हैं, तो उसी को देखते हुए आज हम कंप्लीट यहाँ पर प्रमुख रचनाएं और उनके कवि, लेखक लेके आए हैं। तो अच्छे से रिवीजन करिएगा, बहुत ही कम समय बचा है। सभी के सभी इसमें प्रसिद्ध कवि, लेखक आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। तो अच्छे से इस वीडियो को रटेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम जल्दी जल्दी आंसर लगाएंगे ताकि आपकी रिवीजन होता रहे, टाइम को ज़ाया ना करते हुए। तो चलिए, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृतलाल नागर। याद रखेंगे, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। तो याद रखेंगे, जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देके अपनी प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के रचनाकार हैं, ठीक है? याद रखेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आपको सभी रचनाएं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अच्छे से वीडियो को रटेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आज की ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? यानी कि झरना के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे दोस्तों, क्या होगा? जयशंकर प्रसाद आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा लल्लू लाल। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, लल्लू लाल बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर आपका, सॉरी, प्रेमचंद। कौन होगा? प्रेमचंद बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, पंच परमेश्वर के जो लेखक हैं वो कौन है? प्रेमचंद, ठीक है? याद रखिएगा, प्रेमचंद आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आंसू काव्य के रचनाकार हैं। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, तो कौन है आंसू काव्य के रचनाकार? तो याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गागर में सागर भरने का किस कवि ने काम किया है, कार्य किया है? गागर में सागर भरने का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बिहारी। याद रखेंगे, ऑप्शन ए क्या है? बिहारी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल, यानी कि साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को, याद रखेंगे। ऑप्शन बी क्या है आपका? क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, भक्ति काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अग्नि रेखा के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, अग्नि रेखा के जो रचयिता हैं वो कौन है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। अग्नि रेखा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिनकर किस रस के
कवि माने जाते हैं। दिनकर जो हैं यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो किस रस के कवि माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखेंगे वीर रस के। किसके? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शंभू। ठीक है, ऑप्शन सी स्वयंभू बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे स्वयंभू बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसे जाना जाता है या किसका नाम लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सूरदास होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन बी सूरदास क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? सूरदास आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये एक महाकाव्य है। ठीक है, ऑप्शन सी महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। और इसके रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद, याद रखेंगे। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, और ये एक महाकाव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे श्री लाल शुक्ल, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी श्री लाल शुक्ल राग दरबारी के रचयिता हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए प्रेमचंद पूस की रात के कहानी के रचनाकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसके भी रचनाकार प्रेमचंद हैं। ऑप्शन ए क्या है आपका? 100% राइट आंसर होगा। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गबन जो है वो भी दोस्तों प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी क्या है? प्रेमचंद की रचना है गबन भी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साखी के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे साखी के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे कबीर दास आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी कबीर दास 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है वो किस काल की रचना है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आदिकाल की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति दोस्तों किसकी है? तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये जो पंक्ति है ये किस कवि या लेखक की है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कबीर दास। ठीक है, याद रखेंगे भक्ति काल के कवि कबीर दास की ये पंक्ति है, याद रखना है। कौन सी? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये किसकी है? ऑप्शन बी कबीर दास, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम जो साहित्यकार हैं वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, याद रखेंगे। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1968 में उनकी कृति चितंबरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, हिंदी के पहले कवि थे जिनको 1968 में वर्ष 1968 में उनकी कृति चितंबरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे क्या होगा? तुलसीदास। ठीक है, विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास। ऑप्शन सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कलम के सिपाही क्या है? कलम का सिपाही क्या है? तो याद रखेंगे ये एक जीवनी है। क्या है दोस्तों? ये एक ऑप्शन डी जीवनी है, कलम का सिपाही। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये है प्रेमचंद की। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी
प्रेमचंद की कृति है गोदान, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है आपका 100% राइट आंसर है। चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के। किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है, तो क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे अज्ञेय आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? अज्ञेय आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? दोस्तों कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाता है प्रेमचंद को। ठीक है, ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखेंगे दोस्तों उनकी रचना यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा उनकी रचना यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982। ठीक है, डेट भी याद रखेंगे, 1982 को उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पॉइंट आप देख सकते हैं, महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। यामा एक कविता संग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों उर्वशी के लिए। किसके लिए? ऑप्शन सी उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा। तो वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखेंगे किसको? रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विशाख दत्त। ऑप्शन डी क्या है आपको याद रखना है, विशाख दत्त जो हैं वो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा विशाख दत्त आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मेघदूत पुस्तक के रचयिता हैं कालिदास। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन है आपका 100% राइट आंसर होगा कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञा शकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञा शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो भी होगा कालिदास। ऑप्शन सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है। अभिज्ञा शकुंतलम के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन सी कालिदास, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? याद रखिएगा बाण भट्ट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हर्षचरित पुस्तक के रचयिता हैं बाण भट्ट, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कल्हड़। ऑप्शन डी कल्हड़ राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमार संभव पुस्तक के रचयिता कौन है? कुमार संभव पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों कौन है? कालिदास, बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे ऑप्शन ए कालिदास कुमार संभव पुस्तक के रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है दोस्तों?
प्रिय दर्शिका के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हर्ष। ठीक है, याद रखिएगा प्रिय दर्शिका के रचयिता कौन है? हर्ष है। ठीक है, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। महामैराथन चल रही है ये कवि लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं की, तो अच्छे से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। इससे बाहर रचनाएं और कवि लेखक आपसे नहीं पूछेगा, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए, प्रिय दर्शिका के रचयिता कौन है? हर्ष याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋतु संहार किसकी महाकाव्य रचना है? ऋतु संहार किसकी महाकाव्य रचना है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिन भी बच्चों को पता होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कालिदास। ऋतु संहार किसकी है? कालिदास आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कर्पूर मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? कर्पूर मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों राजशेखर। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्पूर मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? राजशेखर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नागानंद पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम, अगला क्वेश्चन क्या है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों भारवी। ऑप्शन बी भारवी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा भारवी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। कश्मीर का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे कल्हड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कश्मीर के इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता है जयदेव। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता हैं जयदेव, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? अश्वघोष, याद रखना है आपको। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मिलिंद पानो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मिलिंद पानो पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मिलिंद पानो पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा नागसेन। ठीक है, ऑप्शन डी नागसेन क्या है आपका दोस्तों? 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे कादम्बरी जो पुस्तक है उसके जो रचयिता हैं वो हैं बाण भट्ट। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी बाण भट्ट जो हैं वो कादम्बरी पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन सी बाण भट्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है? मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा महेंद्र वर्मन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मत्त विलास प्रहसन के पुस्तक के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अश्वघोष। क्या होगा? ऑप्शन सी अश्वघोष बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कालिदास। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा किसकी रचना है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे मिताक्षरा है किसकी? विज्ञानेश्वर की। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है। मिताक्षरा जो रचना है वो है विज्ञानेश्वर की। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे नए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों तक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता है। ऐसे जुड़े रहिए दोस्तों।
रोज़ डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है चिकित्सा से। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चरक संहिता जो संबंधित है वो है चिकित्सा, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। काव्य दर्श नामक ग्रंथ रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दंडी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दंडी जो थे वो काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रटेंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन बी विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। खुमान रासो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दलपत विजय। ठीक है, याद रखेंगे दलपति विजय जो हैं वो खुमान रासो के रचयिता हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। विसल देव रासो के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विसल देव रासो के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नरपति नाल। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी नरपति नाल है जो हैं वो बीसल देव रासो के रचयिता हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे चाणक्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता है चाणक्य, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्याय सूत्र किसने लिखा है? न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अक्षपाद गौतम, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन बी क्या है? न्याय सूत्र के किसने लिखा है? तो गौतम ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किसने लिखा है? गौतम आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है दोस्तों? तो याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी क्या है? आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दीपशिखा किसकी प्रमुख रचना है दोस्तों? दीपशिखा किसकी प्रमुख रचना है? तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी क्या है? आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। स्कंदगुप्त के रचयिता कौन है? स्कंदगुप्त के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रिय प्रवास किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? प्रिय प्रवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो याद रखेंगे अयोध्या सिंह हरिओद। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा किसका होगा? मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है करुणा के रचयिता कौन है? करुणा के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल आपका क्या है? 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आचरण की सभ्यता किसकी है? आचरण की सभ्यता किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है दोस्तों? साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे विश्वनाथ। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी विश्वनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आला खंड के रचयिता कौन है? अगला क्वेश्चन कहता है आला खंड के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों जगनिक। ठीक है, ऑप्शन बी जगनिक जो है वो आला खंड के रचयिता हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निर्जा किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? निर्जा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा की है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की रचना है। कौन सी दोस्तों? निर्जा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत दुर्दशा के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा भारत दुर्दशा के जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र।
ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अजात शत्रु के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अजात शत्रु के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद, याद रखना है आपको, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद अजात शत्रु के रचयिता हैं। ठीक है, याद रखेंगे। रंग में भंग के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रंग में भंग के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त किसके रचयिता हैं, रंग में भंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन के रचयिता कौन है, सेवा सदन के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रेमचंद। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी प्रेमचंद क्या होगा आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मित्रता किसकी रचना है, मित्रता किसकी रचना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मित्रता जो है वो किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधरा काव्य के लेखक कौन है, यशोधरा काव्य के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यशोधरा काव्य के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गीतांजलि के रचयिता कौन है, गीतांजलि के रचयिता कौन है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1913 में इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, उनकी कृति गीतांजलि के लिए, जिसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं पॉइंट दिया हुआ है, 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भग्नदूत किसकी रचना है, भग्नदूत किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, भग्नदूत जो रचना है वो है अज्ञेय की। ठीक है, याद रखिएगा, सच्चिदानंद अज्ञेय की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, त्यागपत्र के रचनाकार कौन है, त्यागपत्र के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर है, त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। चलिए, कूली किसकी रचना है दोस्तों, कूली किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो याद रखेंगे, कूली जो है वो है मुल्कराज आनंद की। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कूली किसकी रचना है दोस्तों, तो ये है मुल्कराज आनंद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती जो हैं वो गुनाहों के देवता के रचयिता हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता के रचयिता हैं। अखरावट किसकी रचना है दोस्तों, अखरावट किसकी रचना है, जल्दी से बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अखरावट किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल आंसर सही है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैताल पचीसी के रचयिता कौन है दोस्तों, बैताल पचीसी के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो बैताल भट्ट राव। ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बैताल पचीसी के रचयिता हैं बैताल भट्ट राव, आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि के लेखक का क्या नाम है, चिंतामणि के लेखक का क्या नाम है। तो याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जो हैं चिंतामणि के लेखक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रश्मि रथी के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सप्त सुमन के रचना किसकी है, सप्त सुमन रचना किसकी है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो याद रखेंगे, सप्त सुमन जो रचना है वो है प्रेमचंद की। ठीक है, याद रखिएगा, किसकी है दोस्तों, ऑप्शन ए प्रेमचंद क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, शिवा बावनी रचना किसकी है, शिवा बावनी रचना किसकी है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी भूषण, बिल्कुल राइट आंसर होगा।
शिवा भामनी भूषण की रचना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी क्या होगा आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों कालिदास क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो कालिदास क्या है आपका 100% ऑप्शन 20 राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे गिरजा कुमार माथुर की रचना है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कागज के फूल के लेखक कौन है? कागज के फूल के लेखक कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे कागज के फूल के जो लेखक हैं वो हैं भारत भूषण सिंह अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है? अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों आचार्य तुलसी, ठीक है, याद रखिएगा आचार्य तुलसीदास, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? तो याद रखेंगे दोस्तों उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है, याद रखेंगे उर्वशी रामधारी सिंह किसकी है? दिनकर की है। इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है उनकी कृति उर्वशी के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 3 रुपैया किसकी रचना है? 3 रुपैया किसकी रचना है? तो याद रखेंगे दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ठीक है, याद रखिएगा पिताजी थे। चलिए हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? श्याम नारायण पांडे, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। श्याम नारायण पांडे जो थे वो हल्दी घाटी के रचयिता थे। चलिए अगला क्वेश्चन अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की है, किसकी है? ऑप्शन बी अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे अज्ञेय, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए अज्ञेय बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सांध्य गीत किसकी रचना है? सांध्य गीत किसकी रचना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा की है, ठीक है, याद रखना है सांध्य गीत किसकी रचना है? ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की रचना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन मैथिल कोकिल किसकी रचना है? मैथिल कोकिल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यापीठ की, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मैथिल कोकिल किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्यापीठ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तुलसीदास, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? रंगभूमि के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे बीजक कबीर दास की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर सतसई के रचयिता कौन है? वीर सतसई के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, याद रखेंगे सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी है? वीर सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमायनी के रचयिता कौन है? कमायनी के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मंगलसूत्र किसकी रचना है दोस्तों? मंगलसूत्र किसकी रचना है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये है प्रेमचंद की, ठीक है। एक पॉइंट और नोट डाउन करिएगा, कई बार क्वेश्चन लिख के आता है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ये अब अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, ठीक है, लिख के आता है अधूरा उपन्यास,
ठीक है, ये प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। ठीक है, मंगलसूत्र, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है। तो साकेत के जो रचयिता है दोस्तों वो क्या है? मैथिली शरण गुप्त क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये है महादेवी वर्मा की कृति है, जिनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुंतलम किसकी रचना है दोस्तों? शकुंतलम किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ये है कालिदास की। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे प्रेमचंद, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी प्रेमचंद बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों? तो यह है हरिवंश राय बच्चन की, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। मिट्टी और फूल रचनाकार कौन है? मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा आपका क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए, वैदेही वनवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? वैदेही वनवास किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या सिंह क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ऑप्शन बी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए, निर्जा किसकी रचना है दोस्तों? निर्जा किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन बी आपका क्या है? 100% राइट आंसर है। चलिए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है मुकुटधर पांडे। ठीक है, याद रखेंगे। मुकुटधर पांडे ने जो है वो छायावाद का सबसे पहले नामकरण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा गारसा दा तासी। ऑप्शन डी क्या है आपका? 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। गारसा दा तासी आपका क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रश्मि रथी किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? रश्मि रथी किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा रश्मि रथी है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर की है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, ये प्रस्तुत पंक्ति किसकी है दोस्तों? प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, एक ही वर्ण की आवृत्ति दोस्तों बार बार हो रही है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, एक हिंट में दे रहा हूँ, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है तो कौन है? तो याद रखेंगे कबीर दास, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है दोस्तों? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है दोस्तों?
रामधारी सिंह दिनकर की। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सभी के सभी जितने भी महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं उनकी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दी है। वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे दोस्तों। पढ़ने में मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।